भारत देश का एक त्यौहार है और हमारे पूर्वज बहुत पहले से होली मनाते आ रहे हैं। कोई भी त्यौहार जो मनाया जाता है उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है, कहानी है। आप लोग को कई बार बता दिया भी गया है कि ये शुरुआत हिरण्यकश्यप नाम के जो राजा थे वो भगवान को नहीं मानते थे। वो स्वयं कहते थे कि हम ही भगवान हैं, हम ही को लोग पूजे, हम ही को जो करना है, मैंने हम भगवान हैं, मेरे अलावा को भगवान धरती पर। लेकिन उन्हीं के घर में एक बच्चा हुआ जिसका नाम क्या था, प्रहलाद। और वो अपने पिता को भगवान मानने से क्या किया, इनकार कर गया। बोला कि भगवान आप नहीं हो सकते हैं, भगवान विष्णु हैं। और वो बच्चा प्रहलाद जो था विष्णु भगवान का क्या करता था, भक्त बन गया, जिसके कारण उसका पिताजी बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत दुखित रहते थे। और इतना दुखित रहने लगे कि अपने बेटा को जान से मारने के लिए अनेक प्रकार से घटना करवाए उसके साथ। लेकिन सारे घटनाओं में प्रहलाद नहीं मर पाया। हम तो अंत में एक बात लास्ट में कहानी है कि जो हिरण्यकश्यप थे उनका जो बहन थी उनको एक आशीर्वाद प्राप्त था कि वो आग से जलती नहीं थी। तो आई थी अपने घर में मैके, तो भाई को टेंशन में देखकर बोला कि ऐसा कीजिए कि एक आग लगाइए, लकड़ी जमा कीजिए और उसको हम उस पर बैठ के उसको जला देंगे, पकड़े हुए रहेंगे। हमको तो आशीर्वाद है, हम नहीं जलेंगे, लेकिन वो क्या होगा, जल जाएगा। ऐसा ही किया गया, आग लगाया गया। उसमें उसकी बहन यानी उसका बुआ कहो लेकर आग में बैठी। लेकिन वो क्या हुआ कि वो आग, जो आशीर्वाद कोई भी मिलता है तो कोई भी वरदान मिला गया है तो अच्छा काम करने के लिए ना मिलता है। अगर आप गलत काम करिएगा तो वरदान भी क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। एक कहानी मिलता है कि अगर आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है अच्छा काम के लिए, लेकिन आप अगर गलत काम में लगाइएगा तो आशीर्वाद वहाँ पे सफल नहीं होगा। तो वही हुआ, वो आशीर्वाद वहाँ पे एक वरदान जो था काम नहीं किया और वो जलने लगी, लेकिन प्रहलाद नहीं जला। तो उसी दिन से होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि आप हर वर्ष होलिका दहन होता है। हम लोग एरिया में घर में मंदिर के आसपास में होता है ना। हम लोग भी होलिका दहन में जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं, लकड़ी वगैरह लेके जाते हैं इधर से। तो हम लोग को भी अगर हम होलिका जलाने जाते हैं तो एक फर्ज बनता है कि हमें जो कमी है, जो आत्मा में पाप है लेके बैठे हैं, उसको उसमें जलाने के काम कीजिए। कोई गंदा काम आदत मेरा पकड़ा हुआ है, सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का, शराब पीने का, या और कोई भी अन्न जो अच्छा नहीं है, उसको कम से कम एक ठो प्रत्येक वर्ष उसमें हम जला दें। और ऐसा शपथ लेके आज के बाद ये गलत काम हम नहीं करेंगे। जैसे कोई शराब पीता है, वो शराब से परेशान है, घर में लड़ाई हो रहा है, तो हम होलिका दहन में जाके कसम खाएं कि आज से शराब को हम नहीं छुएंगे, आज इसको हम होलिका में दहन कर देंगे। तो एक बेस्ट काम होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से होलिका दहन होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग होली में गला मिलते हैं, तो अगर आसपास में किसी से लड़ाई है, पूरा झगड़ा है, तो हमें होली में ही उससे मिलने का एक अवसर प्राप्त होता है। दुश्मनी को दोस्ती में चेंज करने का मौका मिलता है। और इस खुशी में जो वहाँ पे होलिका दहन हुआ, प्रहलाद जिंदा रहे। और तो क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ, सत्य का विजय हुआ। किसका विजय हुआ, सत्य का। तो उसी दिन से हमारे हिंदू समाज में, पूरे भारतवर्ष में रंग और गुलाल के साथ क्या करता है लोग, होली खेलते हैं। लेकिन आज हम लोग के समाज में जो होली हो रहा है वो होली नहीं होके हुड़दंग होली हो गया। आज हम लोग रोड में जाते हैं
तो नल्ला है तो गंदा पानी हम में डाल दे रहे हैं बच्चा लोग को, वो गंदा पानी को उठा के किसी को डाल दे रहे हैं, किसी का कपड़ा फाड़ दे रहे हैं, तो क्या इससे दुश्मनी बढ़ेगा कि दोस्ती होगा? तो हम लोग ये ध्यान दें कि इस वर्ष होली में हम किसी को जबरदस्ती कपड़ा नहीं फाड़ें, किसी को पानी में नहीं डालें, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें शीशा डाला हुआ है, काटा है, तो एक नया समस्या हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ झगड़ा होने लगेगा, तुम्हारे यहाँ पकवान बन रहा है, लोग खाएगा नहीं, थाना मैटर हो जाएगा। तो हम सब ये सब बात पर ध्यान दें। अगर ये अबीर नहीं लगाना चाहते तो हम इसको पकड़ के जबरदस्ती अबीर लगाने से तो प्रेम बढ़ जाएगा, इससे नहीं बढ़ेगा। जो प्रेम से अबीर लगाने के लिए तैयार है उसी को लगाइए, मतलब छोड़ दीजिए। तो ये होली इसलिए आ रहा है कि आपस में प्रेम बढ़े, ये नहीं कि आपस में दुश्मनी बढ़े। और दुश्मनी कैसे बढ़ता है? अब ये कपड़ा पहने हैं और इस कपड़ा को हम क्या करेंगे? फाड़ देंगे। और क्या करेंगे? उसको उठा के अगल बगल की कोई नली है, गंदा पानी है, कितना वो सड़ा हुआ है, कीड़ा मकोड़ा, उसमें उसको डाल देंगे, तो इससे क्या होगा? दोस्ती हो जाएगा उससे? नहीं होगा। ये सब सारा चीज हम ध्यान देंगे। कोई आसपास में शराब पिए हुए हैं तो उससे थोड़ा दूर रहेंगे। तो होली इस वर्ष ऐसा शांतिपूर्वक मनाइएगा आप लोग कि कोई किसी प्रकार का शिकायत हम लोगों के विद्यालय में नहीं आ रही। ये नहीं पता चले कि फलाना का पैर टूट गया तो उसका बाबूजी उसको जाके मार दिया, अब थाने में लोग गया हुआ है, होता है ना? ठीक है।